राम राम, हर हर महादेव, जय मोमायमा, जय उमियामा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका पावर ऑफ द हनुमान जी चैनल में। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे भक्ति के नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। आज बात करेंगे हम पूजा पाठ के दूसरे टॉपिक के बारे में, जो है कर्म के आधार पर। देखिए, कर्म के कई प्रकार रहते हैं, जैसे कि आचिक, वाचिक, सुनने वाले कर्म, बोलने वाले कर्म और कई प्रकार के भिन्न भिन्न कर्म रहते हैं। ठीक है, तो पूजा के बारे में सबसे पहले हमने बात की थी पवित्रता के बारे में, और आज हम बात करेंगे कर्म के बारे में। सबसे पहले हमने जो लास्ट टाइम बताया था कि आपको मांस मदिरा का सेवन बंद कर देना है। अगर आपने हमारी वीडियो सुन के ये बंद कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अभी हम बात करेंगे कि कर्म कौन से प्रकार के कर्म होते हैं। देखिए, अगर इस जीवन में अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाए कि मेरे से कोई पाप ही नहीं हुआ तो कोई बात है ही नहीं, मतलब कि वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो, अगर कोई भी इंसान हो ऐसा दुनिया में कि भी मेरे से कोई पाप नहीं हुआ। क्योंकि इस दुनिया में सूक्ष्म कई प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं। जो जीव मात्र, अगर एक चींटी का भी जीव हो और एक इंसान का जीव हो, और जीव की जो साइज है वो सेम ही है। अगर आप उसको भी गलती से मार दे तो भी एक पाप है, और कोई इंसान को मार दे तो भी एक पाप है। तो ऐसा तो है ही नहीं कि हमारे पाप से हम छूट गए, लेकिन हमारे कर्म को पाप के कर्म से ऊपर उठाने के लिए हमें पुण्य का करना पड़ता है। जैसे कि जो हमारे कर्म है उसको पुण्यवान बनाए, किसी को मदद करे, आप कोई ज़रूरतमंद आदमी हो उनको मदद करे, कोई पक्षी रहते हैं उनको आप दाना दीजिए, कहीं पे आप चबूतरा बनवाइए, वो पक्षियों को रहने के लिए जो घर रहता है ना, कहीं पे आप वो बनवाइए। कहीं कहीं प्रकार के आप अच्छे कर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हो सके उतना अपने हाथ से कीजिए। जैसे कि हम, कोई भी गौशाला रहती है, कहीं भी भंडारा चलता है तो हम दे देते हैं, ओके एग्री, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर जितना हो सके अपने हाथ से दीजिए। और जिस निमित्त से आप दे रहे हैं, मतलब जिस ध्येय से, जो टारगेट से आप दे रहे हैं, कि जैसे कि अगर आप अपनी कुल देवी के लिए दे रहे हैं तो आप उन दान देने से पहले अपने मन में कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए परम पिता परमेश्वर से कि हे प्रभु, ये जो मैं आज दान कर रही हूँ वो अपनी कुल देवी के नाम पे कर रही हूँ, और ये जो मैं दान कर रही हूँ वो अपने पैतरों के नाम कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ जो भी है। लेकिन दान देने से पहले आप कर लीजिए आप किसके नाम से दे रहे हो और किसके खाते या अकाउंट में, जो अकाउंट बोलते हैं ना, जो, हाँ, वो अकाउंट में आप डाल रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप समझिए, जो मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत गहरी बात कर रहा हूँ। अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। आप जिसके भी लिए दान दे रहे हो, जिसके लिए आप अपने लिए दान दे रहे हो, तो आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हे प्रभु, ये मैं थोड़ा सा ये पक्षियों को दाना डाल रहा हूँ, कृपा करके ये स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये शॉर्ट और सही तरीका है आपका दान पुण्य का, कि आपका कर्म, अगर आपने पाप, देखिए आपको वो भोगना तो पड़ेगा ही, कर्म बंधन से कोई नहीं छूट सकता, आपको वो भोगना पड़ेगा पड़ेगा एंड पड़ेगा। ठीक है, पर उसका जो प्रभाव रहता है, उसका जो पावर रहेगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दान पुण्य करते हैं, अगर आपने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है, ठीक है, तो उसमें से अगर आपको ऐसा है कि वो पाप करने से अगर आप दान पुण्य नहीं कर रहे और खराब ही कर्म आप करते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से छूटने के लिए आपको कुछ दान पुण्य करना पड़ेगा। अगर ऐसा भी मत सोचना कि हम पाप करते जाए और इधर दान पुण्य करते जाए, नहीं। भगवान आपको एक बार एक ही गलती दोहराने के लिए एक या दो बार टाइम देगा, दूसरी बार वो सजा ही देगा फिर। पर अगर आपसे गलती से एक पाप हो गया, आप उसको जानते हैं कि मेरे से ये भूल हो गई है, तो आप परम पिता परमेश्वर और भगवान सूर्य नारायण की साक्षी से भी आप क्षमा याचना करके उसके नाम पर कुछ भी दान पुण्य दे सकते। ये सबसे सही तरीका और आसान तरीका है कि आपके कर्म को कैसे सुधारा जाए। ठीक है, ये आज जो हमने बात की वो कर्म का टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद आपको ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है कि वो भगवान की नज़र में गलत हो, कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से गलत हो। जितना हो सके उतना आप अच्छे बने रहिए। सबसे पहले आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए। दूसरा, आप अपने उम्र से बड़े हो उनका लहजा रखें, उनसे तमीज से बात करें। ये सबसे पहली बात है। देखिए, अगर आप किसी को गुस्से में कुछ भी बोल देंगे, अगर उसको गुस्से में आपने कुछ बोला, अगर उसके दिल पे लग गया और वो दुखी हो गया अचानक, ठीक है, उसका कोई गुनाह भी नहीं है, और अगर वो दुखी हो गया, उसके मन से, उसके हृदय से हाय निकलती है। अगर कोई हथियार ऐसा नहीं है दुनिया में जो ये हाय से बचा सके।
मैं समझते हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये हाई एक ऐसी चीज है, उससे बड़ा कोई हथियार ही नहीं है कि इंसान को बर्बाद कर दे। अगर आप किसी को कुछ बिना कारण का कुछ बोल दिया और उसके मन से हाई निकल गई, ठीक है, तो भी आपका बर्बादी शुरू हो जाएगी। इसलिए अच्छे बने रहिए, अपने क्रोध को काबू में कीजिए, जो होता है वो प्रभु पे छोड़ दीजिए। परम पिता परमेश्वर है, वो सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन आप सबसे पहले अच्छे कर्म करना शुरू कीजिए। और जब तक आप पूजा पाठ कर रहे हैं तब तक आपको मांस मदिरे का सेवन नहीं करना है। हमारी अगली वीडियो के लिए हमारे हमारी अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें, ताकि इस कलयुग में जो भी मनुष्य दुखी है, धर्म कर्म जो भी कर रहा है, उसको कोई फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हमारे प्रयास को सफल बनाने में हमारी मदद करे। और अगर आपको गुजराती फूड का शौक है खाने का, तो हमारी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, वहाँ पे आपको गुजराती फूड की रेसिपीज मिल जाएगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राम।